अगला देखो 8 नंबर, NH3+ और NO2, ये है NO2 और ये है NH3+। इसका माइनस एम इफेक्ट होता है, ये ले सकता है क्योंकि यहाँ एक पाई बॉन्ड है खुलने वाला, लेकिन इसका माइनस एम इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक बॉन्ड और बनाएगा, ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट रूल विल बी वायलेटेड, पहले बता चुके हम। यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये तो ऑक्टेट रूल वायलेट हो जाएगा, इसलिए इसका माइनस एम इफेक्ट नहीं होगा। NH3+ का माइनस एम इफेक्ट यहाँ नहीं होगा। जब यहाँ NH3+ का माइनस एम इफेक्ट नहीं होगा लेकिन यहाँ NO2 का माइनस एम इफेक्ट होगा, तो देखो यहाँ NO2 काफी करीब आ जाएगा, एकदम बगल में आ जाएगा, तो बगल में आ जाएगा तो मेसोमेरिक इफेक्ट लगने लगेगा, रेजोनेंस होने लगेगा ना, इसका माइनस एम यहाँ लग रहा है। क्योंकि NH3+ का माइनस एम नहीं होगा तो क्या लगेगा, -I, खींचने वाला होगा ना प्लस की वजह से। यहाँ भी NH3+ का क्या लगेगा, -I, यहाँ भी NH3+ का क्या लगेगा, -I। सबसे ज्यादा अच्छा खींचने वाला कौन होता है, रेजोनेंस वाला, -M वाला ज्यादा अच्छा होता है, -I वाला कम होता है, ये ध्यान देना। एक चीज और देखते हैं, रेजोनेंस वाला ज्यादा पहले लगाते इसलिए कि रेजोनेंस वाला खींचने वाला हो या देने वाला हो, ये काफी बेहतर होता है इंडक्टिव से। +I और -I, रेजोनेंस आपका इसीलिए ना ऑर्डर है, पहले रेजोनेंस फिर हाइपर कंजुगेशन के आधार पे, इन्हें कि पहले हाइपर कंजुगेशन, पहले रेजोनेंस तब हाइपर कंजुगेशन तब इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो यहाँ -M हो रहा है, रेजोनेंस का के वजह से पहले ऑर्डर लिखेंगे तो 1 ज्यादा हो जाएगा 2/3/4 से, वहां रेजोनेंस हो रहा है इसलिए 1 ज्यादा हो जाएगा 2/3/4 से। 2, 3, 4 में सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट लग रहा है, किसका -M इफेक्ट लग नहीं रहा है। यहाँ NH3+ काफी करीब है, यहाँ थोड़ा दूर चला गया और यहाँ सबसे ज्यादा दूर है, तो जितना NH3+ करीब रहेगा स्टेबिलिटी कार्बन आयन का उतना ज्यादा होगा, तो इसलिए 1 के बाद आएगा 2 क्योंकि यहाँ ज्यादा करीब है, 2 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद आएगा 4, स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। NH3+ का
माइनस एम इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए नहीं है। रेजोनेंस में अगर इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो कोई पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो नाइट्रोजन के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑक्टेट रूल वायलेट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ NH3+ का माइनस एम इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि माइनस आई तो होगा ही प्लस चार्ज आने की वजह से। नौ नंबर। बताएं स्टेबिलिटी ऑर्डर, चलो लगा देते हैं। लोडिंग, यहां रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, यहाँ NO2 वाले में भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। लोन पेयर वगैरह बनाना हो तो बना लेना, नहीं बनाना हो मत बनाओ। यहां भी रेजोनेंस होगा, लेकिन यहां रेजोनेंस नहीं होगा। यहां फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट लगेगा भले। तो रेजोनेंस के आधार पे ऑर्डर आ जाएगा 1/2/3 ग्रेटर देन 4। क्योंकि अलग अलग ग्रुप है तो रेजोनेंस के आधार पे ही हम बता सकते हैं यहाँ कि कौन ज्यादा खींचेगा कौन कम खींचेगा, किसका माइनस एम इफेक्ट ज्यादा होगा किसका माइनस एम इफेक्ट कम होगा। ये हम चाहे तो रेजोनेंस के आधार पे ही बता सकते हैं। जब माइनस एम इफेक्ट देखोगे तो यहाँ ग्रुप कौन है NO2, यहाँ कौन है COCH3, यहाँ है CN। इन तीनों ग्रुप को देखो कि कौन ज्यादा खींचने वाला है। कौन अच्छा एक्सेप्टर हो सकता है। तुमको मालूम होना चाहिए NO2 से बेहतर माइनस एम वाला शायद ही कोई ग्रुप होता है। क्यों? क्योंकि NO2 पे नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज पहले से है और यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, ज्यादा खींचेगा। यहाँ कार्बन पे डेल्टा प्लस चार्ज डेवलप हो रहा है, इसलिए पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ये थोड़ा कम खींचेगा, ये ज्यादा खींचेगा। यहाँ भी कार्बन पे डेल्टा प्लस चार्ज डेवलप हो रहा है और नाइट्रोजन पे डेल्टा माइनस, तो ये भी खींचेगा लेकिन NO2 से कम खींचेगा। मतलब NO2 का क्या हो जाएगा मैक्सिमम। 3 एरो बना दिए यहाँ, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन पे प्लस से ज्यादा अच्छा खींचेगा। नाइट्रोजन पहले से इलेक्ट्रोनिगेटिव है, उसके साथ साथ क्या है यहाँ नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ रहा है तो और ज्यादा खींचेगा। और साथ में यहाँ sp2 ऑक्सीजन भी है तो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा ट्रैक करेगा NO2। लेकिन यहाँ कार्बन पे डेल्टा प्लस है, यहाँ भी कार्बन पे डेल्टा प्लस,
तो खींचने का इफेक्ट देखेंगे, यहाँ sp2 ऑक्सीजन है, यहाँ sp नाइट्रोजन है। पर स्वाभाविक बात है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है, और उसके साथ साथ यहाँ sp2 है तो और ज़्यादा होगा। यहाँ sp है फिर भी ऑक्सीजन का यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा खींचेगा, बजाय कि इसके। सेकेंड वाला पोजीशन ये आएगा, इसका आएगा, फिर थर्ड में इसका आएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि पता होना चाहिए कि NO2 सबसे ज्यादा खींचता है, फिर COCH3, फिर बारी आता है CN -M में, क्योंकि यहाँ sp नाइट्रोजन खींचने वाला है, यहाँ sp2 ऑक्सीजन खींचने वाला है, तो sp2 ऑक्सीजन ज्यादा बेहतर खींचने वाला है एज कम्पेयर टू sp नाइट्रोजन। तो ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज्यादा कौन खींचेगा? NO2, 2 सबसे ज्यादा, फिर CO1, फिर CN3, और फोर्थ में तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। ऑर्डर हो जाएगा 2 1 3 4। कौन सा नंबर था? लो, नंबर ही हम भूल गए। चलो कोई बात नहीं, नंबर भूल गए तो हम चलो यहाँ पहले पॉइंट सीखते हैं, इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ -M इफेक्ट ऑफ ग्रुप्स। सबसे ज्यादा खींचेगा आपका NO2, नाइट्रोजन पे प्लस और sp2 ऑक्सीजन की वजह से। फिर बारी आता है CO का, R अल्काइल ग्रुप। फिर बारी आता है CN का, फिर इसके बाद बारी आता है COOR का, या पहले यहां CH डबल बॉन्ड CH2 कर दो। क्यों भाई? यहां जो डेल्टा प्लस चार्ज डेवलप करेगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा तो लेगा ही, लेकिन इस साइड से अगर अंदर में ही सपोर्ट मिल गया, उसको अंदर में ही कोई दे दिया इधर से, तो इधर से तो कम ही लेगा ना। क्यों? यहाँ देखो, जैसे ही यहाँ डेल्टा प्लस चार्ज डेवलप करेगा, देखो यहाँ पहले भी हम बता चुके हैं। अब ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज अगर ये CH डबल बॉन्ड CH2 नहीं रहता, बता दो मान लो, तो ये प्लस चार्ज पूरी तरह से इधर इलेक्ट्रॉन खींचता अपनी ओर -M इफेक्ट से। लेकिन चूंकि जब इधर से इसको इलेक्ट्रॉन मिलने लगा, ये वाला थोड़ा कम रहेगा ना, थोड़ा घट जाएगा इधर से लेना। इसको बैक से सपोर्ट मिला, बैक सपोर्ट मिला इधर से, तो आगे से कम लेना चाहेगा। पीछे से मदद मिला तो आगे से कम लेना चाहेगा। समझ रहे हैं बात को? तो देखिए यहाँ हो गया CO CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो इससे ज्यादा बेहतर डोनर कौन है? OCH3। अब ये और अधिक देगा, सामने से और कम लेगा। या इससे रुका, ऐसे देखो। फिर इसके बाद बारी आएगा
इसको लिख लिए ना, यहाँ पे एक और बारी लिखो यहाँ, इसके बाद आएगा बारी COCl का। वो तो तुम आगे ही कर सकते हो इसको, सॉरी चलो कोई बात नहीं, हम COCl को प्लेस कर देंगे, टेंशन नहीं लेना, एकदम टेंशन नहीं लेना, हम प्लेस कर देंगे। CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब देखो यहाँ CO और देने वाला ऑक्सीजन एटम है, लेकिन अगर वो दोनों साइड देने लगे तो यहाँ देखो देने वाला आ गया CH डबल बॉन्ड CH2 की जगह ऑक्सीजन, ये भी डेल्टा प्लस के अमाउंट को घटाएगा तो इधर से थोड़ा कम लेगा, लेकिन ये इधर भी दे रहा है इधर भी दे रहा है, तो इसलिए इधर थोड़ा कम देगा इधर थोड़ा ज्यादा लेगा सामने से, लेकिन इससे तो कम ही, क्योंकि ऑक्सीजन इससे ज्यादा बेहतर देने वाला है, तो ये ज्यादा बेहतर देने वाला है, इसलिए ये सामने से कम, सामने से इससे कम लिया, इससे थोड़ा कम लिया, ये देखो इससे थोड़ा कम लिया, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा बेहतर डोनर है CH डबल बॉन्ड CH2 से। अब देखो यहाँ फिर अगला बारी आता है COOR का। अब देखो ये ऑक्सीजन पूरी तरह से इसी कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जब पूरी तरह से इसी कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका डेल्टा प्लस का अमाउंट और घट जाएगा, सामने से और कम लेगा, ये थोड़ा ज्यादा लेगा ये थोड़ा कम लेगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का लोन पेयर, अरे यही लोन पेयर इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, तो फिर ये और कम लेगा सामने से। फिर बाद में बारी आता है CONH2, ये और कम लेगा, क्यों और कम लेगा? यहाँ देने वाला ऑक्सीजन से बेहतर कौन है? नाइट्रोजन, और अधिक देगा इधर, तो यहाँ डेल्टा प्लस चार्ज का अमाउंट और कमेगा, इधर से और कम लेगा ये। और एक ग्रुप है COCl, जब भी हम हेलोजन को बाकी सारे ग्रुप से तुलना करेंगे तो हेलोजन का क्या लेंगे? माइनस आई इफेक्ट। थोड़ा सा ध्यान देना यहां, याद रखो चाहे जो करो तुम्हारी मर्जी। COR है और यहाँ COCl है, चलो COH कर दो तीसरा, तो R का कौन सा इफेक्ट? प्लस आई, Cl का कौन सा इफेक्ट? माइनस आई, H का कौन सा इफेक्ट? ना तो प्लस आई ना ही माइनस आई। तो यहाँ जो डेल्टा प्लस चार्ज जो डेवलप होगा, यहाँ भी जो डेवलप होगा, यहाँ भी जो डेवलप होगा, वही ना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो देखो यहाँ ये डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस चार्ज इस बॉन्ड में पोलैरिटी की वजह से डेवलप किया, लेकिन यहाँ क्लोरीन भी खींचने लगा, तो डेल्टा प्लस चार्ज का अमाउंट यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ उस खींचने के बजाय देने लगा तो यहाँ कम होगा, और यहाँ ना खींच रहा है ना दे रहा है। तो बताओ सबसे ज्यादा किसका लेने का इफेक्ट किसका होगा? COCl का, फिर COH का, फिर COR का। इस साइड में लिख लेना आप। साइड में लिख लेना आराम से, ठीक है? अब यहां एक चीज और ध्यान दो तुम, यहां आगे में क्या लिख सकते हैं? COCl, क्यों भाई? R का प्लस आई है यहाँ, और
और इसका क्या है, जब भी हेलोजन की तुलना हम किसी दूसरे ग्रुप से करेंगे तो इसका कौन सा इफेक्ट लगाएंगे, इंडक्टिव। तो क्लोरीन का माइनस आई, यहाँ आर का प्लस आई, माइनस आई की वजह से खींचेगा तो डेल्टा प्लस चार्ज का अमाउंट घटेगा, और प्लस सॉरी खींचने से डेल्टा प्लस चार्ज का अमाउंट और बढ़ेगा ना इस कार्बन पे, ये खींच रहा है तो पहले ये बॉन्ड की वजह से डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस आए, ये पोलर बॉन्ड की वजह से, और ये खींचने वाला है तो और डेल्टा प्लस का अमाउंट बढ़ा देगा। लेकिन यहाँ डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस चार्ज आया इस बॉन्ड के पोलर होने की वजह से, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से थोड़ा इधर देने लगेगा तो डेल्टा प्लस चार्ज का अमाउंट घटा देगा, और जब जैसे ही डेल्टा प्लस चार्ज का अमाउंट घटेगा माइनस एम का इफेक्ट का मैग्नीट्यूड घट जाएगा, और जैसे ही डेल्टा प्लस का अमाउंट बढ़ेगा माइनस एम इफेक्ट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। सीख गए, बन जाएगा सारा सवाल तुमसे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, नंबरिंग अपना खुद करो अब। सारे केस में रेजोनेंस होगा, इधर भी होगा, यहां पे भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। इन ग्रुप देखो सबका माइनस एम इफेक्ट देखो, तो यहाँ प्लस आई की वजह से माइनस एम इफेक्ट घटेगा, यहाँ माइनस आई की वजह से माइनस एम इफेक्ट बढ़ेगा, ये घटेगा। यहाँ ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है, दोनों तरफ दे रहा है, इधर थोड़ा कम देगा तो थोड़ा सा और इसका लेने का इफेक्ट घट गया। यहाँ पूरी तरह से इसको ऑक्सीजन दे रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ और लेने का इफेक्ट घट गया इधर से। और यहाँ नाइट्रोजन पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, नाइट्रोजन का देने का इफेक्ट बहुत ज्यादा, तो सामने से क्या लेगा, कम लेगा, इसका स्टेबिलिटी सबसे कम। तो माइनस एम इफेक्ट का मैग्नीट्यूड देखोगे तो सबसे ज्यादा COCl का होता है, इसलिए उसमें कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा इसमें। फिर किसकी बारी आती है, COCH3 की बारी। क्यों होगा वो तुमको पता है। फिर किसकी बारी होती है, यहाँ ऑक्सीजन दोनों तरफ दे रहा है ना, इस वजह से यहाँ डेल्टा प्लस चार्ज का अमाउंट उतना नहीं घटेगा, फिर भी लेकिन थोड़ा बहुत घटेगा, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा घटेगा। तो 2 1 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5, सारे ग्रुप का क्या कंपेयर कर देना है, कंपेयर माइनस एम इफेक्ट ऑफ ग्रुप। लिख लीजिए आप, फिर देखो आगे।
यहाँ देखो दोनों तरफ रेजोनेंस हो रहा है, जंक्शन है ना, इधर भी तो रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, यहाँ भी दोनों तरफ हो रहा है, यहाँ भी दोनों तरफ हो रहा है, यहाँ भी दोनों तरफ होगा। और यहाँ ग्रुप है NO2, मतलब नाइट्रो ग्रुप को ऐसे करके लिख दो ना, यहाँ इधर भी हो रहा है। सारे केसेस में यहाँ दोनों तरफ रेजोनेंस हो रहा है। एक 5th नंबर ले लेते हैं। यहाँ सिर्फ एक तरफ रेजोनेंस हो रहा है। सॉरी, OCS3 लगा, तो इसको रहने दो, हटा, 4 ही रहने दो। यहाँ भी दोनों तरफ रेजोनेंस, यहाँ भी दोनों तरफ रेजोनेंस, यहाँ भी दोनों तरफ रेजोनेंस, यहाँ भी दोनों तरफ रेजोनेंस। अब देखो ग्रुप एक्सेप्टर ग्रुप क्या है, यहाँ CS3 CO CS3 है, यहाँ CS3 CO CS3 है, 2 ठो है। यहां पे देखो ये भी है और CS3OCO भी है। यहां देखो क्या है ग्रुप, CS3OCO, CS3OCO। -m कंपेयर करेंगे, घबराओ मत, तुम वैसे भी खुद भी कर सकते हो, कोई बड़ा चीज नहीं है। यहाँ CS3CO है और NO2 है, यहाँ CS3CO है, यहाँ CS3CO, CS3OCO, ये है, ये ग्रुप लिखो ना, ये ग्रुप लिखो, ये ग्रुप लिखो, ये ग्रुप लिखो, अरे ये ग्रुप लिखो, 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 ये ग्रुप लिखो। तो यहाँ CS3CO, 2 CS3CO है, यहाँ सिर्फ एक CS3CO है और एक को हम लोग रिप्लेस कर दिए CS3, ऐसे लिख दो, सीधा करके लिख दो, COOCS3 से रिप्लेस कर दिए, एक CS3CO को CS3OCS3 से रिप्लेस कर दिए, मतलब -m इफेक्ट को घटा दिए। यहाँ 2 रहेगा CS3CO, इसका -m इफेक्ट इससे चूंकि ज्यादा होता है तो यहाँ 2 है और यहाँ सिर्फ एक ही है, तो यहाँ -m इफेक्ट को घटा दिए। और यहाँ इस बचा हुआ भी CS3CO को हम लोग रिप्लेस कर दिए CS3OCO से, मतलब यहाँ -m इफेक्ट को और घटा दिए। क्यों, पता होना चाहिए आपको, NO2 का सबसे ज्यादा, फिर यहाँ CS3CO का होगा और फिर यहाँ CS3CO CS3 COOCS3 का -m इफेक्ट होगा। यहाँ -m इफेक्ट सबसे ज्यादा NO2 का होगा, फिर CS3 COCS3 का होगा, फिर COOCS3 का होगा। तो कंपेयर कर लो, यहाँ 2 CS3CO है लेकिन यहाँ एक CS3CO है, एक NO2 है, तो एक CS3CO एक CS3CO कॉमन, और एक CS3CO पे कौन डोमिनेट कर जाएगा, NO2, इसलिए 4 ज्यादा हो जाएगा 1 से। यहाँ एक CS3CO एक CS3CO सेम है, लेकिन यहाँ CS3CO है और एक COOCS3 है, तो COOCS3 से ज्यादा होगा CS3CO, तो इसलिए 1 ज्यादा हो जाएगा किससे, 2 से। समझ में आ रहा है, समझो। फिर यहाँ देखो, यहाँ एक CS3CO है, एक COCS3 है, तो एक COCS3 यहाँ भी, एक COCS3 यहाँ भी है, कॉमन। अरे कॉमन को हटाओ ना, एलिमिनेट करो, ये तो सेम है, चलो दोनों खींच रहा है बराबर, लेकिन यहाँ एक CS3CO है, यहाँ एक CS3OCO है, तो इससे ज्यादा बेहतर खींचने वाला ये होता है, तो ये ज्यादा खींचेगा, 2 के बाद आएगा 3। नहीं समझा बात।
नहीं समझे तो फिर अच्छे से समझो, लिखो तो पहले।